बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस मंथ में जो कुर्बानी के मसाइल हैं, कुर्बानी के अहकामात हैं, उससे मुताल्लिक जो अवेयरनेस और आगाही है उसको हमने शुरू कर रखा है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि कुर्बानी के जानवर कितने हैं और कौन कौन से हैं। दोस्तों, कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं। पहला ऊंट, दूसरे नंबर पर गाय और तीसरे नंबर पर बकरी। दोस्तों, और इसके अलावा जो इसकी नौएं हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। मसलन जो गाय है, गाय की नौ में भैंस भी शामिल है, और भेड़ और दुम्बा जो है वो बकरी की नौ में शामिल है, तो वो भी इसमें कुर्बानी उनकी भी की जा सकती है। अच्छा, इसमें जो नर और मादा दोनों शामिल हैं, और जो खसी और गैर खसी हैं वो सारे जानवर भी इसमें शामिल हैं। वहशी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, एक सूरत ऐसे हो सकती है कि अगर घरेलू जानवर और वहशी जानवर, अगर इन दोनों का मिलाप कराया जाए और उसमें माँ जो है वो इन जानवरों में से यानी गाय और बकरी हो, और बकरी का अगर हिरन के साथ, मेल के साथ इस बकरी का मिलाप किया जाए तो उससे पैदा होने वाले बच्चे की कुर्बानी की जा सकती है। और इसी तरह अगर नील गाय मेल है और गाय के साथ उसका मिलाप कराया जाए तो फिर उससे पैदा होने, मां का एतबार करते हुए उससे पैदा होने वाले जानवर की भी कुर्बानी की जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये जो जानवर हैं इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ऊंट के बारे में फरमाया कि 5 साल इसकी उम्र होनी चाहिए, और जो गाय है ये 2 साल की होनी चाहिए, और जो बकरी है वो 1 साल की होनी चाहिए। लेकिन जो दुम्बा और भेड़ का बच्चा है, अगर ये फरबा है, मोटा है, और दिखने में 6 माह का बच्चा भी अगर 1 साल के बराबर दिखता है और वो अच्छा सेहतमंद है, तो 6 माह का बच्चा और उससे ज्यादा का भी वो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक और मसला जो आमतौर पर कुर्बानी में देखने में आता है वो बड़ा अहम मसला है। वो ये है कि जब कुर्बानी का जानवर, जब 7 हिस्से जिसमें शामिल होते हैं, उसमें कुछ लोग पहले से तय कर लेते हैं कि गोश्त में से पाए मैंने लेनी है, सिरी मैंने लेनी है, कलेजी एक ले लेता है, 2 पाए और ले लेता है। तो इस तरीके से जो यानी गोश्त की जो तकसीम है उसको बाकायदा बेहतर अंदाज से तकसीम नहीं किया जाता। वाज़े तौर पर एक बात समझ लें, वो ये है कि ये शरीयत का हक है। अब वो बाज़ दफा ये कह देते हैं कि एक दूसरे को, जी वो माफ कर देना, मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर देना, अगर कोई चीज को कम आ गया, ज्यादा आ गया, उसकी तकसीम तोल कर नहीं की जाती, अंदाजे से कर ली जाती है। और जैसा कि आपको बताया, कुछ लोग कलेजी ले लेते हैं, कुछ पहले पाए ले लेते हैं और तय कर लेते हैं। अगर ये इंसान का हक होता ना तो फिर एक दूसरे को माफ कर सकते थे। ये शरीयत का हक है, और शरीयत का हक माफ करने में इंसान को इख्तियार नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बाद अगर इंसान इस तरह की गलतियां करे और इसमें कमी कोताही करे तो उससे जो है इंसान गुनाहगार होता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब डिहाइड कर लिया जाए, जब उसकी खाल उतार ली जाए, तो डिहाइडिंग के बाद अब उसे प्रॉपर तरीके से उस सारे गोश्त को मिक्सअप किया जाए हड्डियों के साथ भी। अब उस गोश्त को बकायदा टोटल यानी जो भी उसका तोल है उसे तोल कर उतने बराबर हिस्सों में, 7 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई हक किसी का बाकी न रह जाए। हाँ, अगर किसी को जरूरत है तो वो पहले उसका हिस्सा उसे दे ले, 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर ले, और फिर अगर वो शख्स उसे वो पाए या कलेजी उसे तोहफे के तौर पर उसे दे देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक और मसला जो बड़ा अहम है, एक दोस्त ने पूछा, तो मैं चाहता हूं कि वो भी यहाँ शामिल कर लिया जाए। वो ये है कि एक शख्स ने पिछले साल वो कुर्बानी का जानवर ले आए, और कुर्बानी के दिनों में ऐसी उनको मसरूफियत और मशगूल हो गए, ऐसी मसरूफियत हो गई और ऐसे मसाइल उनके सामने आ गए कि वो कुर्बानी कर ही ना सके, और अयाम नहर जो थे कुर्बानी के वो गुजर गए। अब ये है कि अब ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? क्या वो अगले साल इस कुर्बानी के साथ उसकी कज़ा करेगा, या
اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اب وہ کیا کرے، اس قربانی کے جانور کا کیا کرے اگر وہ اس کے پاس موجود ہے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جو ایام نہر ہے، جو ہی یہ وقت آتا ہے تو اس کی قربانی جو ہے اسی طرح واجب ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ جانور اس کے پاس جو قربانی کے لیے لایا تھا، وہ قربانی کا جانور اس صدقہ کر دے، یا پھر اس قربانی کے جانور کو وہ اسے بیچ دے اور جتنی رقم اسے ملتی ہے تو وہ اسے صدقہ کر دے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگلا سال قربانی کا آئے اور اس سال وہ 2 جانور کرے، اس طرح قربانی کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اب اس کو صدقہ کر دے، چاہے وہ جانور ہو یا اگر اس جانور کو بیچ دیا ہے تو اس اتنی مالیت کو وہ صدقہ کر دے۔